वेलकम। FY वालों, हाँ बहुत डर है, बहुत कंफ्यूजन है बाबा रे बाबा, कहाँ से 12वीं पास की कहाँ आ गए डिग्री कॉलेज में, कुछ पता नहीं चल रहा है ना। देखो सिंपल करने की कोशिश करते हैं, राइट। लेट अस मेक थिंग्स सिंपल, लेट अस अंडरस्टैंड कि चीजें कैसे चलने वाली है। ठीक है। सबसे पहला, कितने सब्जेक्ट होंगे सर। हाँ बहुत लोग मिल रहे थे, सर कितने सब्जेक्ट होंगे, क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है, सी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स विल डिफर फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज एज वी आर फॉलोइंग व्हाट NEP। ओके, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा गया, बाद में वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया। क्या फर्क था भाई, पहले जो था उधर आपको थियोरेटिकली जो करना है वो करना ही है, सब कुछ वैसा था। बट आवर गवर्नमेंट वाज थिंकिंग समथिंग गुड, समथिंग सम न्यू चेंज इन द स्टडीज। दैट्स व्हाई दे लॉन्च NEP। ये सालों से चल रहा था, लेकिन कुछ फास्ट में हो गया थोड़ा बहुत, इसके लिए अभी ऐसा लग रहा है कि ये गवर्नमेंट ने किया। नहीं, चेंजेस पहले से होने वाले थे, जो हुए वो अच्छे हुए बुरे हुए उसके ऊपर मैं कमेंट करने वाला कोई नहीं। बट क्या चेंजेस है वो मैं आपको समझा दूं। ओके, नॉर्मली 11 सब्जेक्ट मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेज में होंगे। कुछ कॉलेजेस में कम सब्जेक्ट हो सकते हैं, या कुछ स्ट्रीम्स के लिए, आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, वो स्ट्रीम वाइज कम ज्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम 11 सब्जेक्ट है। ओके, मैक्सिमम 11 सब्जेक्ट है। वहां पे मेजर है, माइनर है। अभी कॉमर्स में मेजर कौन आता है, अकाउंटेंसी, तो अकाउंटेंसी के ज्यादा। जो कॉलेज मैनेजमेंट में आगे है उनके लिए कॉमर्स के मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट मेजर बन जाएंगे, अकाउंटेंसी माइनर बन जाएगा इन नॉर्मल सिचुएशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी हैविंग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। साइंस के एक सब्जेक्ट होगा, आर्ट्स का एक सब्जेक्ट होगा। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपको कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होगा, साइंस का एक सब्जेक्ट होगा। अगर आप आर्ट्स वाले हो तो आपको कॉमर्स का एक सब्जेक्ट होगा, साइंस का एक सब्जेक्ट होगा। ओके, इंटर स्ट्रीम एक एक सब्जेक्ट वो आपको होंगे, होंगे ही होंगे हर कॉलेज में। ओके, सर हमारे कॉलेज में तो साइंस है ही नहीं। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर साइंस या IT या कहीं ना कहीं से आ जाएगा कोई ना कोई एक सब्जेक्ट। ठीक है, हर सब्जेक्ट को क्रेडिट है 2 या 4। इसलिए मैंने कहा देखो, अगर 4 सब्जेक्ट के आपके पास 3 क्रेडिट है और 3 सब्जेक्ट है जिसको 4 क्रेडिट है, तो 4 3 12, 5 सब्जेक्ट और होंगे। तो 5 + 3, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू विल बी हैविंग, 8। अगर मेरा कॉलेज ऐसा है जिसने हर सब्जेक्ट 2-2 क्रेडिट का लिया है, तो मेरे पास कितने सब्जेक्ट है, 11। ओके, सो पर सब्जेक्ट इज हैविंग हाउ मेनी क्रेडिट्स, 22 क्रेडिट्स। आई होप यहां तक क्लियर है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, मैक्सिमम 11। व्हाट इज द क्रेडिट पर सब्जेक्ट, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4। ओके, देन हाउ विल बी द एग्जाम्स कंडक्टेड। नॉर्मली आप लोगों ने फर्स्ट सेम सेकेंड सेम ऐसा सुना होगा, दिवाली में होती थी, यूनिट टेस्ट होती थी, बराबर है, फिर यूनिट टेस्ट 2 होती थी, फिर फाइनल एग्जाम होती थी। यहाँ पे यू विल बी हैविंग 2 एग्जाम्स। सर 2 तो पहले भी होती थी, उसमें क्या है। हमारे कॉलेज में तो यूनिट टेस्ट हुई नहीं 11वीं 12वीं में, नहीं होती। डिफरेंस इज, आप सेम 1 के लिए अलग सब्जेक्ट सीखने वाले हो 11, सेम 2 के लिए अलग सब्जेक्ट सीखने वाले हो 11। टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने सीखोगे आप पूरे साल में, सेम 1 प्लस सेम 2, पूरे साल में कितने सब्जेक्ट सीखोगे, 22 मैक्सिमम। ओके, बट ओवरऑल क्रेडिट कितना होगा आपका, 44। डन, तो 44 44 44, 3 साल में आपके क्रेडिट कितने बनेंगे, 132। डन, पर सेम 22 क्रेडिट्स, पर ईयर 44 क्रेडिट्स। हाँ चलो सर ठीक है। ओके, 2 एग्जाम होगी, दोनों के सिलेबस अलग होंगे, दोनों की पेपर पैटर्न, 2 बार एग्जाम होगी, सॉरी, हाँ 2 नहीं, एग्जाम होगी 4। ओके, व्हाट विल बी द एग्जाम स्ट्रक्चर, you will be having internals and you will be having externals. Okay, supposingly you are having 2 credits, तो 2 credits में 50 मार्क है और 40 60, यानी कि 20 मार्क्स का इंटरनल बनेगा एंड 30 मार्क्स का एक्सटर्नल बनेगा। 20 मार्क्स के लिए आपको हाफ एन आवर या 45 मिनट्स दी जाएगी, इन एक्सटर्नल 30 मार्क्स के लिए आपको 1 आवर दिया जाएगा। डन, सर व्हाट इज द पासिंग क्राइटेरिया, अब तक आप 35% पे, बेस्ट ऑफ 5 पे पास हो गए 10th में और 12th में, बराबर। बट नाउ इन डिग्री कॉलेज द क्लॉज चेंजेस, यू विल बी हैविंग हाउ मेनी परसेंट, 40%। ओके, यानी इंटरनल्स जो 20 मार्क्स का है, 2 4 8, यानी मुझे मिनिमम कितने स्कोर करने हैं, 8 मार्क्स। ओके, एक्सटर्नल्स जो 30 मार्क्स का है, बराबर, 3 4 12, तो मुझे कितने स्कोर करने हैं, मिनिमम 12।
आउट ऑफ लाने के लिए मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं, बराबर, खंडे दर्द नहीं होने वाले। 30 और 20 मार्क्स ही है, यू विल इजीली स्कोर, स्टडी वेल, स्कोर मार्क्स। ओके, हम लोग मार्क्स देने के लिए बैठे अगर लिखा है तो। ओके, व्हाट इफ आई फेल इन इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स? फेल। ओके, आप इंटरनल में या एक्सटर्नल में फेल होते हो तो उस सब्जेक्ट में आपका फेलियर गिना जाता है। तो क्या खत्म? नहीं। इज माई ईयर अ वेस्ट इफ आई फेल इन एनी सब्जेक्ट? नो, लकीली नो। वाई? डिग्री कॉलेज में आपके पास एक प्रोविजन है जिसको बोलते हैं ATKT, अलाउड टू कीप टर्म्स, राइट? यानी अभी आपकी एग्जाम आएगी सितंबर में, सेमेस्टर 1 की, बराबर, उसमें अगर आप कोई एक सब्जेक्ट में फेल होते हो, भगवान ना करे, बराबर, पूरी तरह से आपके हाथ में आप कितना पढ़ने वाले हो। बट देन टू कुछ इमरजेंसी आ गई, हेल्थ इश्यूज आ गए, मेडिकल इश्यूज आ गए, घर में कोई लोचा हो गया, इन दैट केस अगर एग्जाम नहीं दे पाई या दी लेकिन बीमारी थे तो फेल हो गए, यू हैव अ चांस इन मार्च। उस एग्जाम का नाम क्या होगा? केटी, ATKT एग्जाम। ओके, सिमिलरली सेम 2 में मार्च में अगर आप फेल हो गए, करेक्ट, तो मतलब एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में, तो उसकी एग्जाम आप कर दे पाओगे। SY में सेम 3 के साथ सेम 1 की केटी होगी, तब दे पाओगे। तो माई काइंड एडवाइस इज व्हाट? डू नॉट कीप केटी, फेल होना नहीं है, ठीक है? बर्डन बढ़ेगा, देखो अपने ही दिमाग पे बर्डन बढ़ेगा, 2-2 एग्जाम्स, 2-2 सिलेबस आपको पढ़ने पड़ेंगे, राइट? सो हाउ मेनी केटीज आर अलाउड, बराबर? अब ये केटीज नंबर ऑफ सब्जेक्ट में मत गिनना, क्रेडिट में गिनना, तो आपको आसान पड़ जाएगा। यू शुड क्लियर योर सब्जेक्ट्स मिनिमम। ओके, ये इतने कम से कम आपको स्कोर करने हैं, इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मैक्सिमम लाने से मैं नहीं रोकने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट में आपको पास होना ही टारगेट लगा के रखना। डन। FY से जब आपको SY में जाने का चांस मिलेगा, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 के बाद आप कौन सी दोगे? सेमेस्टर 3 एंड 4। ओके, सो 1 + 2 दोनों मिला के आपके क्रेडिट कितने होने चाहिए? 32। यानी ऑन एन एवरेज अगर 2-2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट है तो 16 सब्जेक्ट आपको क्लियर करने हैं, 32 क्रेडिट्स आपको क्लियर करने हैं। डन। तो सोचो जिनके 4 क्रेडिट वाले हैं वो तो बेचारे मरे ना, इसलिए पढ़ना है बाबा। सर लेकिन आपने तो 20 और 30 का बोला। हाँ, जिनका 4 क्रेडिट का है उनका कितने मार्क्स का पेपर है? 100 मार्क्स का। सो उनकी इंटरनल्स कितने की होगी? 40 मार्क्स की, और एक्सटर्नल कितने की होगी? 60 मार्क्स की। TY में आप लोग को है, ओके, TY में आप लोग को है मेजर सब्जेक्ट, कौन सा? कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है? SY से अगर TY में जाना है, FY से TY, SY में गए, सेकेंड ईयर में गए, 32 क्रेडिट्स। SY से अगर TY में जाना है तो सेम 1 + सेम 2 + सेम 3 + सेम 4 चारों के मिलके आपके कितने क्रेडिट होने चाहिए? 76 मिनिमम। ओके, यानी जब आप सेम 5 में जाओगे तो सेम 1 की केटी होगी, सेम 3 की केटी होगी, और सेम 5 की एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, तो चाहे रे बाबा। इसलिए वंस अगेन आई एम टेलिंग कि प्लीज पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज करना नहीं। सर सिर्फ पढ़ाई होगी क्या? बोरिंग होगा क्या? हमने तो सुना था तू 12वीं कंप्लीट कर, बस सीनियर में मजे ही मजे है। मजे है, बराबर, लेकिन मजे अगर ओवर द लिमिट चले गए तो सजे है। यस, आप लोग के पास कल्चरल एक्टिविटीज है, आप लोग के पास स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने का ये है, चांस है। आपको NSS, NCC, DLLE ऐसे अलग 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 चांसेस है। कल्चरल्स में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, जस्ट इमेजिन, राइट? सो इसका हमें क्या फायदा? ओके, स्पोर्ट्स में भी आप प्रैक्टिस करते हो तो यूनिवर्सिटी लेवल का मिलता है। NSS और NCC में अगर पार्टिसिपेट करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट मिलता है। सर क्या करेंगे इस सर्टिफिकेट लेके? है गवर्नमेंट जॉब में स्पोर्ट्स कोटा, कल्चरल कोटा अलग से होता है। तो इफ यू आर हैविंग दैट यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, उतना आगे आप बढ़ सकते हो। कौन देगा बढ़ावा? कॉलेज ही देगा। कैसे देगा? तो ऑब्वियसली आप लोग को अलग अलग प्लेटफॉर्म देगा, लेकिन केटी रखना नहीं है। ट्राई टू बैलेंस योर अदर एक्टिविटीज एंड योर स्टडीज। डन।
अब जब टीवाई में आ ही गए हो विद 76 क्रेडिट, ऐसे कोई बच्चे हैं जो टीवाई में आ गए हैं, तो प्लीज वर्क ऑन योर प्रीवियस एग्जाम्स इफ यू आर हैविंग। यहाँ पे एक्चुअली कितने होने चाहिए थे? 88। ओके, यानी 12 पीछे है तो वो क्लियर करने हैं। यहाँ पे एक्चुअली कितने होने चाहिए थे? 44, 12 पीछे है। यस, तो स्टडी वेल, डू वेल, गिव फुल कॉन्सेंट्रेशन ऑन योर स्टडीज। आई डोंट से कि आप सीए, सीएस, सीएमए, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई भी है सीएफए वगैरह मत करो, करो, लेकिन उसके साथ आपके ग्रेजुएशन को भी बैलेंस करो। सी, इट्स योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी which you are investing over here, right? Try to develop your academics, try to develop your personality with participating in various activities। ठीक है, मेरे कॉलेज में मैं कल्चरल हेड हूँ, बरा, वैसे आपके कॉलेज में आपके कल्चरल हेड होंगे, स्पोर्ट्स हेड होंगे, डीएलएलई हेड होंगे, अलग अलग लोगों को आप लोग मिलो, बरा, उनसे जानने की कोशिश करो कि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस है। चम्मच से खाने का दिन चला गया। नो टीचर विल अप्रोच यू, इट्स यू हु हैव टू अप्रोच द टीचर्स। डन, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू बिगिनिंग। अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स बनना, बड़ा पढ़े लिखे कम प्रोफेशनल हुए तो भी चलेंगे, लेकिन समाज में अच्छे इंसान चाहिए, अपने को मास्क के चलते फिरते गोले नहीं चाहिए, राइट? समाज के लिए, देश के लिए सोचने वाले एक रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस, सिविलियंस चाहिए। नो सिविक सेंस का कोई हमारे पास रील बनाने वाला बंदा नहीं आना चाहिए। वी शुड बी गुड सिविलियंस इन द सोसाइटी। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे आते रहना, वीडियोस देखते रहना। कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट यहीं पे मिल जाएंगे आपको। तो अगर ड्यू टू एनी रीजन आप लेक्चर्स अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो आप अपने चैनल पे आके वीडियोस देख सकते हो। कैल्सी आपको अलाउड है, ओके, अकाउंट्स के लिए। तो इसी लिंक में, इसी चैनल के लिंक में हम लोग कैल्सी का एक लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उधर से ऑर्डर कर सकते हो। ओके, आसपास के दुकान से लिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुक्स आपको अपनी अपनी टीचर्स बताएंगे कौन सी लेना है, उसके हिसाब से आपको बुक लेनी है। डन, टाटा।